हेलो गाइस, दिस इज अमित राणा या और आप देख रहे हैं टॉप टेस्ट सीरीज चैनल। इस वीडियो में हम एसएससी जेई 2020 के बारे में बात करेंगे। और इसका पैटर्न क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, कौन कौन सा बुक हमें रेफ़र करना चाहिए, कट ऑफ एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, ये सब हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैटर्न की बातें करते हैं। इसका पैटर्न क्या होता है। एसएससी जेई जो सिविल इंजीनियरिंग है बेसिकली, उसमें दो पेपर होता है। पेपर वन जिसमें एक टेक होता है, एक नॉन टेक होता है पार्ट। प्योरली ऑब्जेक्टिव होता है। टेक्निकल के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉन टेक के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉन टेक में भी दो पार्ट हैं, एक रीजनिंग का पार्ट है और एक जीके जीएस का पार्ट है। रीजनिंग का पार्ट जो है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, और जो जीके जीएस का पार्ट है उसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। जो जीके जीएस का पोर्शन है, जो पार्ट है वो जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें जनरल अवेयरनेस होता है, जीके जीएस होता है। जीके जीएस मतलब कि जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, जनरल साइंस, और साथ में करंट अफेयर्स भी। ओके, उसके बाद जो पेपर टू है, ओके, वो प्योरली कन्वेंशनल होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम लिमिट होता है 2 आवर्स का, 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम पेपर वन क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद ही हम पेपर टू के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले आपको पेपर वन क्वालिफाई करना होगा, तब आप पेपर टू के लिए एलिजिबल होंगे और वो एग्ज़ाम देंगे। तो ये होगा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इस एग्ज़ाम का। ओके, हमें किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीजनिंग पार्ट से शुरू करते हैं। रीजनिंग का जो पोर्शन है वो 50 मार्क्स का है। टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो पोर्शन है बहुत ही हाईली स्कोरिंग है। जो टेक्निकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट होते हैं उनका रीजनिंग काफ़ी स्ट्रांग होता है। बिना पढ़े हुए आप इस पोर्शन से 35 to 40 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपको 35 to 40 स्कोर नहीं करना, आपको अबव 45 स्कोर करना है। और इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। आपको क्या करना है, जो एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, कलेक्ट कीजिए, कोई बुकलेट ले लीजिए प्रीवियस ईयर का और उसका थॉरली रिवाइज कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप उतना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। आपको कहीं से अलग से ऐसा कोई कोर्स नहीं करना है रीजनिंग का, कोई बुक नहीं खरीदना है, आपको बस प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो रीजनिंग का पोर्शन है उसको सॉल्व करते टाइम आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये, जो रीजनिंग का पोर्शन है उसका क्वेश्चन किस टाइप का होता है। ओके, दूसरी बात है स्पीड। स्पीड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसमें ज़्यादा टाइम अगर आप देते हो तो आपको टेक्निकल के लिए और जीके जीएस के लिए टाइम कम बचेगा, आपको आपके क्वेश्चंस वहाँ पे छूट सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो रीजनिंग का पोर्शन है इसमें आप 30 to 35 मिनट ही आप दोगे। अगर आप 30 to 35 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट कर लेते हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम बचेगा। उस टाइम में आप टेक्निकल अच्छी तरीके से कर सकते हो, जीके जीएस कर सकते हो, और उसके बाद भी अगर 10-15 मिनट बच जाता है तो आप जो पूरा पेपर हुआ उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ, कहीं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। ओके, तो रीजनिंग जब आप कर लेते हो उसके बाद हमारा जो पोर्शन है वो है जीके जीएस का। जीके जीएस को आपको कैसे करना है, क्योंकि जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट होते हैं उनका जीके जीएस देखा गया है कि वीक होता है। ओके, और बिना जीके जीएस के आप सोचोगे कि हाँ मैं क्वालिफाई कर लूँगा तो थोड़ा सा मुश्किल है। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपका जीके जीएस का जो पोर्शन है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो आपका स्ट्रांग नहीं होता है, अच्छे नंबर आप क्या उसमें स्कोर नहीं करते हैं, तो फिर थोड़ा मुश्किल है। तो जीके जीएस के पोर्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ बुक्स है जैसे कि अरिहंत का, ओके, लुसेंट का, आपको वो रेफ़र करना है, कंसिडर करना है। करेंट अफेयर के लिए आप यूट्यूब पे कोई सा भी जो चैनल होता है करंट अफेयर का चैनल, जैसे स्टडी आईक्यू, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं, करंट अफेयर कर सकते हैं। या फिर जो ईयरली मैगजीन आता है करंट अफेयर का, आप वो रेफ़र कर सकते हो।
आपको क्या करना है कि जैसे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लोगे, ओके, जीके जीएस का, उसमें आप ये देखो कि जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जनरल साइंस से आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी से भी अच्छे मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करीबन 4 से 5 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, तो आप छोड़ नहीं सकते हो, आप स्किप नहीं कर सकते हो कि चलो ये छोड़ दो। तो आपको हर एक जो स्कोरिंग पार्ट है, जो आपको लगता है कि हाँ मेरा ये स्ट्रांग है, उस पार्ट पे आप ज़्यादा फोकस करो, ताकि उसका एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए, ओके। और आप कोशिश करो कि जो जीके का पोर्शन है, जीएस का पोर्शन है, उसको 10 to 15 मिनट्स में आप कवर कर लो, 10 to 15 मिनट्स में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ओके। और इसमें आपको ट्राई करना है कि 30 to 35 आप स्कोर कर सको। अगर 30 to 35 आप स्कोर कर सकते हो तो जो आपका ओवरऑल स्कोर होगा वो अच्छा खासा होगा। आपको कन्वेंशनल में आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा कि हाँ आपको ज़्यादा स्कोर करना है। अगर आप ज़्यादा स्कोर करते हैं कन्वेंशनल में तो और अच्छी बात है, आपको अच्छे डिपार्टमेंट मिलेंगे, ओके। तो जीके जीएस के लिए आपको अरिहंत, लुसेंट, स्टडी आयोग का करंट अफेयर, कोई सा भी मैगजीन ईयरली करंट अफेयर जो आता है मार्केट में अवेलेबल होगा वो आप कंसीडर कर सकते हो। जो थर्ड पोर्शन है वो है हमारा टेक्निकल, ओके। टेक्निकल में आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये है, टेक्निकल में आपको जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब का स्टैंडर्ड बुक से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है। सबसे पहले आप एसएससी जेईई का सिलेबस डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट निकालो और आप ये देखो कि किस सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस है। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो, आप अपना बेसिक्स क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जब आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आपने सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए हों, उसके बाद आपको क्या करना है, एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब आप एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। उसके बाद आपको तैयारी करने में थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा कि हाँ मेरे को इस तरह से तैयारी करना है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है वो आपको सॉल्व करना है। उसमें सारे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगाने हैं, जो भी वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ओके ना, जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, जो छोटे क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जो टफ न्यूमेरिकल होगा, जो टफ क्वेश्चंस होगा, जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा, मतलब आउट ऑफ सिलेबस होगा, वो आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। उस पर आप टाइम वेस्ट बिल्कुल ही ना करें। कभी कभी देखा गया है कि एसएससी जेईई का जो प्रीवियस ईयर को एसएससी जेईई का जो क्वेश्चन होता है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर से भी पिक किए हुए रहते हैं। बस जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आइदर या फिर वन लाइनर क्वेश्चन, ओके। तो जब आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेते हो स्टैंडर्ड बुक से, एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर लगा लेते हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर लगा लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्टिव बुक्स होते हैं जैसे कि आर एस खुरमी, गुप्ता एंड गुप्ता, फिर इन बुक पे आपको शिफ्ट करना है अपना फोकस। इनके जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इनके क्वेश्चन लगाने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आपको आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आप जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई कर चुके होते हो स्टैंडर्ड बुक से, तो उसको क्वेश्चंस के पैटर्न में किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको इन सब बुक से कुछ मतलब हेल्प मिल जाएगा। ये सब करने के बाद जब सारा कुछ आपने कर लिया, आपने बुक पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर लगा लिया, प्रैक्टिस कर लिया ऑब्जेक्टिव बुक से, उसके बाद आपको करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो है टेस्ट सीरीज। आप टॉप टेस्ट सीरीज का टेस्ट सीरीज लगाओ, उसके क्वेश्चंस लगाओ, आपको आइडिया मिलेगा कि आप कंपटीशन में कहाँ पे हो, क्योंकि बाकी लड़के भी टेस्ट देंगे और जो बाकी स्टूडेंट टेस्ट देंगे तो उनके मार्क्स के रिस्पेक्ट में आपका कितना मार्क्स है, ओके ना, आप कितना स्कोर कर पाते हो, आप कितना स्कोर कर रहे हो, ये आपको पता चलेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पे आपका कमांड है और कौन कौन से टॉपिक पे आपका कमांड नहीं है, ये आपको पता चलेगा। और जिस टॉपिक पे आपका कमांड नहीं है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, उस पर आपको ज़्यादा टाइम देना है, आपको ये पता चलेगा। और जिस पे आपका फोकस जिस पे आपका कमांड है पहले से, वो तो अच्छी बात है, उस पर आपको टाइम देना ही है, थोड़ा सा कम देना है बट ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है बिल्कुल।
तो टेस्ट सीरीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। आपको आपका जो रिवीजन होना चाहिए वो रिवीजन तो होगा ही। टेस्ट सीरीज से आपका जो आपको ये पता चलेगा कि हाँ मुझे टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है, क्योंकि एसएससी जेईई जो एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चंस टफ नहीं होता है, उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिसने टाइम मैनेज कर लिया उसने एसएससी जेईई को विन कर लिया। तो जो टेस्ट सीरीज होता है उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितने टाइम में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। ओके, तो टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज देने के बाद ओके आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है, आपको कितना और ज़्यादा प्रिपरेशन करना है, कितना टाइम देना है हर सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को जो जिस टॉपिक पे आपका कमांड नहीं है। उसके बाद थोड़ा हम देखते हैं कि कट ऑफ के बारे में। ओके, तो जैसे कि 2016 से पहले जो एसएससी जेईई का कट ऑफ था वो करीबन 90 to 100 के बीच में रहता था, लेकिन 2017 और 2018 में कट ऑफ बाउंस किया। कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 120 to 30 के बीच में आ गया। जनरल का कट ऑफ 125 के अप्रॉक्सीमेट रहता है, ओबीसी का 123-24 था। तो एसएससी जेईई 2020 का जो कट ऑफ हो सकता है वो अप्रॉक्सीमेटली 140 के अप्रॉक्स जा सकता है। तो आप लोगों को अपने माइंड में ये सेटअप करना होगा कि आपको 150 से ऊपर स्कोर करना है, मतलब कि 75% मार्क्स। ओके, इसके लिए आपको हर चीज़ पढ़ना है। आपको टेक्निकल पे ध्यान देना होगा, आपको नॉन टेक पे ध्यान देना होगा। नॉन टेक में आपको रीजनिंग पे तो अच्छा स्कोर करना ही होगा 45+। आपको साथ साथ जो जीके जीएस का पोर्शन है, करंट अफेयर का पोर्शन है, उस पर भी अच्छा फोकस करना होगा, अच्छा टाइम देना होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए कि वीकली आपको जो टेक्निकल है उसके लिए आप 4 घंटे का टाइम दो, 2 घंटे 2 घंटे, और एक बार में आप 2 सब्जेक्ट लेकर चलो। ओके, एक सब्जेक्ट पे आप 2 घंटा, दूसरे सब्जेक्ट पे 2 घंटा। इससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा, आप बोर नहीं होगे। ओके, और डेली कम से कम 1 से 2 घंटा आप जीके जीएस के लिए दो। ओके, और जो रीजनिंग का पोर्शन है उसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं, आपको बस प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, और वो भी सिर्फ आप सैटरडे या संडे जो भी टाइम आपको सही लगे, जो भी डे आपको सही लगे, उस टाइम आप 2 से 4 घंटा उस पर टाइम दो, प्रैक्टिस करो बस। ओके, ये था स्ट्रैटेजी। जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लोगे, ओके, उसके बाद आपको पेपर 2 पे ध्यान देना है। लेकिन आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है कि हाँ भाई पेपर 1 एक हो गया, अब रिजल्ट जब आएगा उसके बाद हमको पेपर 2 का प्रिपरेशन करना है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। जब पेपर 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, इतना सही मैंने बनाया है, और आपको लगे कि हाँ आप कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हो या कट ऑफ के अराउंड रह सकते हो, 5-10 नंबर ऊपर नीचे, उसी समय से आपको कन्वेंशनल की तैयारी करना है, क्योंकि रिजल्ट के बाद एग्ज़ाम 1 से 1.5 महीने में हो जाता है। ओके, तो आपको वेट नहीं करना है, आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। इस कन्वेंशनल के लिए आपको बस एसएससी जेईई का जो कन्वेंशनल पेपर होगा उसका प्रैक्टिस करना है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो कन्वेंशनल पेपर होगा, पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए होंगे उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, क्योंकि जो एसएससी जेईई का कन्वेंशनल पेपर होता है उसमें प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर हो चुका होता है कन्वेंशनल का, उसी में से क्वेश्चन पिक किया हुआ रहता है या फिर उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सेट किया हुआ रहता है। तो अगर आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज का कन्वेंशनल पेपर और एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर कन्वेंशनल पेपर आपने सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, समझो कि आपका कन्वेंशनल निकल गया। लेकिन इसमें भी कैच है, वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी। ओके, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि 300 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, टाइम हमारे पास 2 घंटे का होता है। तो आपको फास्टली और एक्यूरेटली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आप जितना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 300 आउट ऑफ 300 अटैम्प्ट करो आप, मिनिमम आपको 280 तो अटैम्प्ट करना ही होगा, तभी आपका जो मार्क्स कन्वेंशनल में आ सकता है वो मोर देन 200 आएगा। क्योंकि जब आप 200 लाते हो, 150+ लाते हो, और प्रीलिम्स में आप 150 ले आते हो, तो चांसेस होता है कि हाँ आपका अराउंड 300 मार्क्स है सिविल में, तो आप क्वालिफाई कर लेते हो। ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स पे ध्यान तो देना ही है,
कन्वेंशनल पे भी ध्यान देना है आपको पेपर 1 के बाद। उसके बाद एक और चीज़ है, वो है सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑब्जेक्टिव के लिए। जब आप 2016 से पहले का पेपर देखोगे या 2016 तक का, उसमें क्या है कि पार्टिकुलरली 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, एस्टिमेशन कॉस्टिंग। ये जो 5-6 सब्जेक्ट मैंने बताया, ये 5-6 सब्जेक्ट से 60 to 65% क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो पहले स्टूडेंट क्या करते थे, इन सब्जेक्ट को अच्छे से करके जाते थे, बाकी सब्जेक्ट को उतना अच्छी तरीके से ध्यान नहीं देते थे और अच्छा स्कोर करके अपना क्वालिफाई कर लेते थे। लेकिन लास्ट 2 ईयर में ये देखा गया है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पेशली 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हर सब्जेक्ट से ऑन एन एवरेज 6 to 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 to 8, 6 to 10 यही। इवन जो पहले जैसे कि इरिगेशन हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, हाईवे हो गया, सर्वे हो गया, ये जो 4-5 सब्जेक्ट हैं, इनसे क्वेश्चन बिल्कुल ना के बराबर पूछे जाते हैं। ओनली 3 to 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते थे, कभी कभी 3 से भी कम, 2 से 3, कभी किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते थे। लेकिन जो लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ, उसमें ऑन एन एवरेज 6 to 8 मार्क्स से क्वेश्चन इन सब्जेक्ट से ही पूछे गए हैं। तो आप ये देख रहे हो कि सब्जेक्ट का कितना वेटेज हो गया, हर सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज, आपको इक्वल टाइम देना है, इक्वली ट्रीट करना है, इक्वली फोकस्ड सारे सब्जेक्ट पे देना है। तो आप किसी सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते हो। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करो, किसी पे कम करो, आपको हर सब्जेक्ट को अच्छे से फोकस करना होगा। जो 10 to 12 सब्जेक्ट है, अगर आपने अप्रॉक्सीमेटली 10 सब्जेक्ट पे अच्छा फोकस कर लिया, 80 to 90% अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर आप स्कोर कर लेते हो 75 to 80% आउट ऑफ 100, तो आप क्वालिफाई कर सकते हो, आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है, वह है स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड इम्प्रूव करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज देना होगा, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। एक्यूरेसी के लिए प्रैक्टिस करना होगा। तो स्पीड और एक्यूरेसी पे आप जितना ध्यान दोगे, उतना ही आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा एग्ज़ाम के टाइम। ओके ना? तो आप स्पीड एक्यूरेसी पे ध्यान दो। बाकी जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया है कि कौन कौन सा बुक आपको रेफ़र करना है, टेक्निकल किस तरह से करना है, नॉन टेक किस तरह से करना है, रीजनिंग किस तरह से करना है, जीके जीएस करंट अफेयर किस तरह से करना है, आप उस तरह से ध्यान दो। कट ऑफ का आपको अप्रोक्सीमेट पता चल गया है कि हाँ 130-140 के बीच में आपको आपका कट ऑफ रहेगा, तो उससे ज़्यादा आपको मार्क्स स्कोर करना है। सब्जेक्ट वाइज आपको पता चल गया है कि आप पहले वाली बात है नहीं कि आप किसी 4 सब्जेक्ट पे फोकस करके 60 to 65% स्कोर कर लो। आपको हर सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस्ड रहना है, इक्वल वेटेज का हो गया क्योंकि। तो ये सारी बातें हो गई एसएससी जेईई के बारे में। तो आपको तैयारी करना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।